Assalamu alaikum. Welcome back to this educational platform. I hope you're doing great and fine by the grace of Almighty Allah. I'm discussing subject of agreement की rules with you students. I hope you are doing great with me. आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ. आज और कुछ rules को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. मेरे साथ वीडियो में अंत बने रहें so that you understand everything. So let's get started. यहाँ पे लिखा मैंने rule number 12. When two subjects joined by or, याद रख लीजिए, जब दो, कल भी मैंने पॉइंट में डिस्कस किया था लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट है. Different name same like that. When two subjects joined by or, nor, either or, neither nor. ठीक है, मैंने कल बोला था जो दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे और नॉर से, इधर और से, नीदर नॉर से, बेसिकली हमारे पास कॉरलेटिव कंजंक्शंस है. इधर और है, नीदर नॉर, ये दोनों सिंपल कंजंक्शंस है. आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, अगर उनका नंबर डिफरेंट होगा, मतलब प्लूरल सिंगुलर होगा, अगर उनके नंबर वही हुआ, मैंने आपको जिस दिन मैंने पहला लेक्चर दिया था मैंने बोला था नंबर मीन्स या तो हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या तो होगा प्लूरल. अगर उनके नंबर डिफरेंट होंगे, द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, तो वर्ब हमारा जो एग्री करता है वो करता है सेकंड सब्जेक्ट के साथ. या जो प्लूरल वर्ब है वो बाद में आता है, पहले आता है सिंगुलर, बाद में आता है प्लूरल, तो उसी हिसाब से हम वर्ब को एडजस्ट कर लेते हैं. जैसे नीदर ही नॉर दे वेयर हर्ड. I join two subjects, एक है he और सेकंड है they. I join both the subjects by neither nor. Neither nor हमारा correlative conjunction है. I join both these by neither nor से. ठीक, जो मेरा प्लूरल वाला सब्जेक्ट था दैट वो बाद में आया. पहला आया सिंगुलर सब्जेक्ट, बाद में आया प्लूरल सब्जेक्ट. तो my verb agrees with the second subject. यहाँ पे they है, they is थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आया, प्लूरल, वही कंसेप्ट है. द वर्ब एग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, तो पहला वाला सब्जेक्ट ही है, सेकंड दे है, तो हमारे वर्ब ने एग्री किया किसके साथ, सेकंड सब्जेक्ट के साथ. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. पॉइंट नंबर सेकंड, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन इट इज थॉट एज ए होल. यहाँ पे कंसेप्ट समझो, एक कलेक्टिव नाउन क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है. अगर हम उस कलेक्टिव नाउन को एज ए होल, एज ए सिंगल यूनिट, इसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको हम मानेंगे एज ए सिंगल यूनिट, और एज ए होल इसको हम कंसिडर करेंगे, दैट टाइम जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर. एंड टेक्स प्लूरल वर्ब व्हेन इंडिविजुअल्स आर सेपरेटली थॉट ऑफ. तब लेता है प्लूरल वर्ब, हम अगर इसको क्या करेंगे, सेपरेटली हम दिखाएंगे कलेक्टिव नाउन को. ठीक है, अगर हम सेपरेटली सोचेंगे, कंसिडर करेंगे उनको सेपरेटली एज इंडिविजुअल्स, नॉट एज ए सिंगल यूनिट, एज ए होल, तो उस टाइम पे वर्ब आएगा प्लूरल. मैंने दो एग्जांपल दोनों दिए, आपको समझ आएगा. द आर्मी वाज डिफीटेड. आर्मी यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया एज ए होल सिंगल यूनिट, तो मैंने वर्ब यूज किया सिंगुलर. अब द जुरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. यहाँ पे जुरी भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे क्या गया, इंडिविजुअलिटी दिखाई गई है. यहाँ पे हमने दिखाया गया है कि यहाँ पे सेपरेशन है. जो ये जुरी था, ग्रुप ऑफ जजेस को हम जुरी कहते हैं, उनको डिवाइड किया गया, मतलब वो इंडिविजुअलिटी को दिखाया जा रहा है इन देयर ओपिनियन. तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे कोई सिंगल यूनिट नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो गया, सेपरेट हो गए, इंडिविजुअलिटी दिखाई गई, तो यहाँ पे वर्ब आएगा प्लूरल. ये कंसेप्ट था, मैंने वही लिखा था, जुरी आर डिवाइड इन देयर ओपिनियन, वही लिखा था. A collective noun takes a singular verb when it is thought as whole and takes a plural verb when individuals are separately thought of. क्लियर है. ये थे आज के 2 पॉइंट्स अबाउट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट. आई होप आपको ये समझ आएंगे, अच्छे से आपको इनको अंडरस्टैंड करोगे. कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा, डू लेट मी इन द कमेंट्स. आज के सेशन में इतना ही रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक शेयर फॉलो पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल.